यूक्रेन के सशस्त्र बलों के संयुक्त बल के कमांडर सेर्ही नायव ने यूक्रेन के उत्तरी सीमा क्षेत्रों के निवासियों से वहां से चले जाने का आग्रह किया। कीव ने बताया कि रूस ने रात भर में दक्षिणी यूक्रेन के ठिकानों पर ईरान द्वारा डिजाइन किए गए 20 हमलावर ड्रोन दागे और उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने एक को छोड़कर सभी को मार गिराया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार काला सागर पर पूर्वी शहर खार्किव और ओडेसा में रूसी हमलों में 17 लोग घायल हो गए। पोलैंड ने कहा कि युद्ध समाप्त होने तक यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता है। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस को उसके बाद अपने विमानों के संचालन के क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने पर पुनर्विचार करना होगा। रूसी A-50 लंबी दूरी का रडार डिटेक्शन विमान रविवार को नष्ट हो गया। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने कहा कि पश्चिमी कंपनियों ने मॉस्को पर प्रतिबंधों के बावजूद रूस को $2.9 बिलियन मूल्य के घटक दिए, जिनका उपयोग 2023 के पहले 10 महीनों में सैन्य उत्पादन के लिए किया जा सकता है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने मंगलवार को यूक्रेन के खार्किव में एक इमारत पर सटीक हमला किया, जिसमें विदेशी लड़ाके, ज्यादातर फ्रांसीसी भाड़े के सैनिक थे और 60 से अधिक लोग मारे गए। स्थानीय पुलिस ने कहा कि रूसी हवाई हमले में खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क जिले के माली बरलुक गांव में एक महिला की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए। रूस ने अपना दावा दोहराया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव में एक इमारत पर सटीक हमला किया था, जिसमें विदेशी लड़ाके रहते थे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लड़ाके ज्यादातर फ्रांसीसी भाड़े के सैनिक थे और मंगलवार को इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए। इसने सबूत पेश नहीं किया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि 2 रूसी मिसाइलों ने मंगलवार को 17 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है, और खार्किव के केंद्र में एक आवासीय क्षेत्र में घरों को नष्ट कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने आज 2 यूक्रेनी रडार स्टेशनों, एक ईंधन डिपो और 3 गोला बारूद डिपो पर हमला किया। इसमें यह भी कहा गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में विदेशी लड़ाकों के एक अस्थायी अड्डे और 119 क्षेत्रों में गोलीबारी की स्थिति में 103 तोपखाने इकाइयों, जनशक्ति और सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया। स्थानीय पुलिस ने कहा कि रूसी हवाई हमले में खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क जिले के माली बरलुक गांव में एक महिला की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए। माली बरलुक में ग्राम परिषद भवन पर एक निर्देशित बम गिराया गया था। 2 बच्चे घायल हो गए। 10 वर्षीय साशा, जिसने अपना पैर खो दिया, और 13 वर्षीय अलीना, जो छर्रे लगने से घायल हो गई, अस्पताल में है। हमले वाली जगह की जांच के दौरान पुलिस को एक महिला का शव मिला। उसकी पहचान की जा रही है, पुलिस ने कहा। यूक्रेन ने कहा कि उसने यूक्रेन की आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 438 कानूनों और युद्ध के नियमों का उल्लंघन के तहत एक आपराधिक मामला खोला है। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने कहा कि सरकार यह पता लगा रही है कि यूक्रेन के लिए नए सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में अधिक गोला बारूद और सैन्य उपकरण कैसे उत्पादित किए जाएं। यूक्रेन में रूस के युद्ध के दौरान वार्सो और कीव करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन पिछले साल अनाज आयात पर संघर्ष और पोलिश ट्रक ड्राइवरों द्वारा कुछ सीमा पार की नाकाबंदी के कारण उनके संबंधों में गिरावट आई थी, जो चाहते थे कि यूरोपीय संघ यूक्रेनी ट्रक ड्राइवरों के लिए परमिट प्रणाली बहाल करे। नई पश्चिम समर्थक सरकार में शामिल होने के तुरंत बाद सिकोरस्की ने पिछले महीने यूक्रेन का दौरा करके संबंधों में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और नई सरकार ने कहा कि उसके पास कीव के लिए एक नया सहायता पैकेज है। दावोस के स्विस की रिसोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक साक्षात्कार में सिकोरस्की ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया, हम यूक्रेन से संबंधित सभी मुद्दों को नए सिरे से देख रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं कि हमारे पास अधिक गोला बारूद और उपकरण बनाने के क्या विकल्प हैं और हमारे भंडार में अभी भी क्या है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार रूस संवेदनशील क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंध विकसित कर रहा है। यह टिप्पणी उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री द्वारा क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दुर्लभ वार्ता के बाद आई, जिन्हें नेता किम जोंग उन ने एकांत प्रिय परमाणु शस्त्र देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है।
पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है और हम संवेदनशील क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में अपने संबंधों के आगे विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में सेना भेजने के बाद से उत्तर कोरिया के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपने युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए रूस को बड़ी उत्तर कोरियाई मिसाइल शिपमेंट की निंदा की है। खेरसोन क्षेत्रीय राज्य प्रशासन के अध्यक्ष अलेक्जेंडर प्रोकोडिन ने कहा कि एक रूसी हवाई हमले में बेरिस्लाव के खेरसोन शहर में 60 वर्षीय एक बुजुर्ग दंपति और एक 54 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गए। रेडियो लिबर्टी परियोजना क्रीमिया.रेली ने बताया कि दक्षिण यूक्रेन में एक टेलीविजन कहानी बनाते समय उसके फिल्म चालक दल पर तोपखाने से हमला किया गया था। जापोरोजिया क्षेत्र के रोबोटिन गांव के पास पत्रकार दिमित्री एवचिन का पैर छर्रे लगने से घायल हो गया। यूक्रेनी सेना ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और पास के एक गांव में ले जाया गया और फिर उसे जापोरोजिया के एक अस्पताल में ले जाया गया।